विलोब्रुक नाम के एक शांत गांव में मीरा नाम की एक प्यारी लड़की अपनी दादी के साथ रहती है। मीरा को पेंटिंग का बहुत शौक है। हर शाम वह अपनी कल्पनाओं से भरी कूची से सुंदर दृश्य बनाती है। महल, जादुई जानवर और दूर दराज की अद्भुत जगहें। वह हमेशा एक जादुई रोमांच का सपना देखती है, लेकिन मानती है कि ये सब बस कल्पनाएं हैं। एक दिन जब मीरा जंगल में फूलों को इकट्ठा कर रही होती है, तो उसे एक छिपी हुई गुफा दिखती है। अंदर जाकर उसे एक अजीब सा ब्रश दिखता है, जो एक पत्थर पर रखा होता है। इस ब्रश का हत्था रत्नों से जड़ा होता है और इसमें से हल्की गर्मी निकलती है। उसके पास एक नोट भी होता है, जिसमें लिखा होता है, इस कूची में सृजन की शक्ति है, केवल एक सच्चे दिल वाला इसे जगा सकता है। मीरा इसे अपने घर ले आती है और इसे आजमाने का निर्णय करती है। वह एक सुंदर जंगल की तस्वीर बनाती है, जहाँ चमकती नदियाँ और सुनहरे पेड़ होते हैं। जैसे ही वह इसे पूरा करती है, कमरे में एक हल्की हवा चलने लगती है और वह देखती है कि उसकी बनाई तस्वीर जीवित हो गई है। पेड़ झूम रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं और छोटे छोटे जीव उसमें घूम रहे हैं। मीरा का दिल खुशी से धड़क उठता है। ये तो वही रोमांच है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अगले दिन मीरा कुछ बड़ा बनाने का निर्णय लेती है। वह एक भव्य महल की पेंटिंग बनाती है, जो हरे भरे बागों से घिरा होता है और एक शाही परिवार भी उसमें शामिल होता है। जैसे ही वह इसे खत्म करती है, उसे महसूस होता है कि वह अब अपने कमरे में नहीं है, बल्कि एक महल के सामने खड़ी है, जो किसी वास्तविक दुनिया में लगता है। वह समझ जाती है कि उसे अरालिन नाम के उस खोए हुए राज्य में ले जाया गया है, जो वर्षों पहले एक अभिशाप के कारण छिपा दिया गया था। महल के बाग में मीरा की मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है, जो अपना नाम राजकुमार एल्ड्रिक बताता है। वह बताता है कि उनका राज्य कभी अद्वितीय था, पर एक काले जादूगर ने जलन के कारण इस पर श्राप लगा दिया। अब राज्य एक दूसरे आयाम में छिपा हुआ है और केवल एक सच्चे दिल वाला रचनाकार ही इसे वापस ला सकता है। राजकुमार खुद अदृश्य रहने के लिए श्रापित है और तभी मुक्त हो सकता है जब राज्य का श्राप टूटे। मीरा इस चुनौती को स्वीकार करती है और पेंटिंग बनाकर श्राप को कमजोर करने की कोशिश करती है। उसके हर ब्रश स्ट्रोक के साथ राज्य का एक हिस्सा उसके सामने प्रकट होता है। वह शहरों, जादुई जीवों और जादुई जंगलों को पुनर्जीवित करती है, जिससे छिपे हुए राज्य का रहस्य सामने आने लगता है। जैसे ही राज्य पुनर्जीवित होने लगता है, दुष्ट जादूगर को इसकी भनक लग जाती है। वह क्रोधित होकर राज्य में मीरा का सामना करता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी यह दखल उसे महंगी पड़ेगी। मगर मीरा निर्भीक होकर खड़ी रहती है, यह जानते हुए कि राज्य की स्वतंत्रता उसी पर निर्भर है। उसे विचलित करने के लिए जादूगर भयावह राक्षसों और जालों का भ्रम बनाता है, ताकि मीरा डर कर पीछे हट जाए। हर परीक्षा मीरा की हिम्मत और दया की परीक्षा लेती है। अपनी कूची से वह समाधान बनाती है, एक नदी ताकि वह खतरनाक पहाड़ को पार कर सके, एक ढाल ताकि अंधेरों का सामना कर सके, और मित्रवत जीव जो उसे मार्गदर्शन देते हैं। अपने सफर में मीरा को महल के गहरे हिस्से में एक शिला पर खुदा हुआ एक रहस्यमय श्लोक मिलता है। इसमें लिखा होता है, केवल वही दिल देख सकता है जो आंखों से नहीं दिखता, तभी राज्य स्वतंत्र होगा। उसे समझ आता है कि श्राप को तोड़ने के लिए उसे राज्य का असली दिल पेंट करना होगा, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है लेकिन अनिवार्य है। वह अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल से एक जगह की पेंटिंग बनाती है, जहां हर कोई प्यार, मित्रता और शांति महसूस कर सके। राज्य में रोशनी फैल जाती है और श्राप टूट जाता है। जैसे ही धूल हटती है, मीरा देखती है कि राजकुमार अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और राज्य अपनी असली भव्यता में लौट आया है। आभार स्वरूप राजकुमार मीरा का धन्यवाद करता है और उसे राज्य में एक शाही चित्रकार के रूप में रहने का आमंत्रण देता है। पर मीरा जानती है कि उसे अपने गांव लौटना है, लेकिन वह वादा करती है कि वह जब भी उसे ज़रूरत हो, वह वापस आएगी। जब मीरा विलोब्रुक वापस आती है, तो उसके पास अब भी वह जादुई कूची होती है। वह अपने गांव में छोटे छोटे चमत्कारों की रचना करती है और दूसरे बच्चों को सिखाती है कि रचनात्मकता और साहस से दुनिया को बदला जा सकता है। और कभी कभी रात में, अगर आप